अस्सलामुअलैकुम। लें जी, नए आईएसआई चीफ अपॉइंट हो गए हैं। जो पहले एक्सटेंशन ज़्यादा चीफ थे वो अपने घर को गए, उन्होंने एक्सटेंशन ली हुई थी और उनका वो टाइम भी पूरा हो गया। उसके बाद जो है जनरल आसिम मलिक साहब को जो है नए आईएसआई चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। 30 सितंबर को वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम देंगे। कहा जाता है कि जैसे ही इस अदारे का चीफ तब्दील होता है, नया चीफ आता है, तो एक नए दौर का आगाज़ होता है। हम दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला दौर है ये मुल्क के लिए और कौम के लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन इस तैनाती के अंदर एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो एक्सटेंशन चाहते हैं। आप एक्सटेंशन लेकर क्या करेंगे? 1 या 2 साल के लिए आप अपनी नौकरी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको घर जाना होता है। जैसे कि पिछले चीफ साहब जो हैं उन्होंने एक्सटेंशन ली, 1 साल उन्होंने और एंजॉय किया अपनी नौकरी, मगर अल्टीमेटली वो घर चले गए। इसका नुकसान क्या होता है? जब भी किसी अदारे का सरबराह एक्सटेंशन लेता है तो याद रखिएगा वो अदारा उतने ही साल पीछे चला जाता है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। आप उस प्रोसीजर को रोक देते हैं। आप 1 या 2 या 3 साल के लिए एक्सटेंशन लेते हैं, मगर आपका अदारा 3 साल के लिए वक्त से पीछे चला जाता है। उसकी प्रोग्रेस, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि सारे एम्प्लॉइज़ जो उस अदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनका हक मारा जाता है। एक बंदा जो अपना टेन्योर पूरा कर चुका है वो फर्दर अपना टेन्योर एक्सटेंड करवा लेता है। इस वक्त 2 और अदारे हैं जिनके अंदर जो उसके सरबराहान हैं उनकी ख्वाहिश है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। सबसे पहले तो हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि वो बहुत ताकतवर आदमी हैं, वो ये भी करवा सकते हैं। अगर वो बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, जो पहले भी कभी नहीं हुआ था और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ, तो वो ये भी कर सकते हैं। अगर उनकी करप्शन को छुपाने के लिए कानून बदला जा सकता है तो ये भी किया जा सकता है। और याद रखिएगा, अभी कोशिश की गई थी कि उनको एक्सटेंशन देने के लिए आइन में तरमीम कर दी जाए। एक्चुअल में उनके लिए जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जहाँ से ऑर्डर आता है या डिक्टेशन आती है, वो बहुत ताकतवर है। और हमारे जो लोकल टाउट्स हैं उनसे इनकार नहीं हो पाता। उनसे इनकार क्यों नहीं हो पाता? इसका हमारे माशरे के ऊपर क्या असर होता है? अभी देखिए, लबनान के अंदर इसराइल ने बमबारी की है, एक रात के अंदर 500 लोग मार दिए। अगर ये किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में हुआ होता, वहाँ पे एक बंदा भी मर गया होता तो ये पूरी दुनिया को हिला देता। लेकिन अरब मुसलमान जो हैं उनका खून बहुत सस्ता नज़र आ रहा है। पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख के करीब लोग मार दिए गए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। 1-1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की, कोई आवाज़ नहीं, कोई ताकत नहीं। और अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जिनको दौलत दी है वो अय्याशियों में पड़े हुए हैं। उनकी आसाइशें, उनकी अय्याशियाँ इस कदर हैं कि खुदा की पनाह। और जिनको असला दिया है उनके अंदर गैरत नहीं है कि वो उस असले को चला सकें। और एक तरफ हमारा मुल्क है, यहाँ पे अदारों के सरबराहान जो हैं अपने बच्चों की सेटलमेंट के लिए, अपनी दौलतों के लिए, अपने बैंक बैलेंसेस के लिए एक्सटेंशन लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो ताहयात मुसल्लत रहे। यही काम हमारे सियासतदानों का है। वो रिटायरमेंट होती, उनकी रिटायरमेंट ही नहीं होती। वो चाहते ही नहीं है कि वो किसी और को मौका दें। वो कहते हैं कि ये हमारा हक है, हमने जिस तरह लूटा है, लूट रहे हैं, हम लूटते ही रहेंगे। एक्चुअल में ये वजह है कि एक छोटा सा मुल्क उठ के हमारे जैसे ताकतवर मुल्क को आके डिक्टेट करके चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग एक्सटेंशन चाहते हैं, हम लोग अपने मफादात को अजीज़ रखते हैं। आप ये जो अभी एक्सटेंशंस होने वाली है या कोशिश की जा रही है जिनके लिए, इसको कैसे रोक सकते हैं? आप सिर्फ एक ही सूरत में रोक सकते हैं, जिस तरह आपने 8 फरवरी को निकल कर एक बड़ी ताकत को पैगाम दिया था कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। वो चाहता था कि वो एक जमात को जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं उसको हरवाया जाए, मगर आप लोगों ने कोशिश की, आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की, आप लोगों ने वोट किया, आपने उसको 2/3 मेजॉरिटी से जितवा दिया। बेशक आप कमज़ोर हैं और उन ताकतों ने जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बेशक वो उसके अंदर रखने डाले, उन्होंने उनके मैंडेट को चोरी किया, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया, मगर आपने अपना हक अदा कर दिया। आपने बता दिया कि हमारी गैरत है, हम ज़िंदा हो रहे हैं। इस वक्त भी यही करने की ज़रूरत है।
इन एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आपने इन एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद ना की तो इस मुल्क के तमाम अदारे पीछे जाते 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 ख़त्म हो जाएंगे, ये आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और यही अदारे हमारे मुस्तकबिल को सिक्योर करने में अहम रोल अदा करते हैं। अगर इनके सरबराहान करप्ट होंगे, अगर इनके सरबराहान अपने मफादात के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए काम कोई नहीं करेगा। अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, उठिए। अस्सलाम वालेकुम।